तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। आप अभी आप दोबारा से पप्पी जान बनने जा रही हैं, और आप तो जानती हैं मेरी जॉब भी नहीं रही, इसीलिए बेचारी परेशान थी, तो कह रही थी कि ये नीचे का पोर्शन किराए पे दे दें। कब शादी करने का इरादा है? सर अब तक तो नहीं था, लेकिन क्या कुछ और फैसला कर लिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अभी भी मेरे और फवाद के लिए परेशान होती हैं, और आप मुझसे ये चाहती हैं कि मैं अपने मासूम बच्चों को भूल जाऊं, उनके लिए परेशान ना हूं। देखो आनिया, मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारी भलाई के लिए चाहते हैं। मेरी भलाई इसी में है कि आप मुझे और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दें। तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? आज मैं और नवाज तुम्हारे सर पर हैं, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। कल को हम इस दुनिया में नहीं होंगे तो तुम्हें कौन देखेगा, कौन ख्याल करेगा? खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और फवाद है ना, वो ख्याल रखेगा मेरा। फवाद की तो तुम बात ही नहीं करो। फवाद के आसरे पे तुम अपनी लंबी जिंदगी कैसे गुजार सकती हो? खुद सोचो, कल को फवाद की दूसरी शादी हो गई, उसकी बीवी आएगी, तो न जाने वो किस मजाज की हो, तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करे, कैसा सुलूक रखे। और फवाद भी तो मर्द है ना, उसे बदलने में क्या देर होगी? अम्मी, फवाद मेरा भाई है, और मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो मेरा हमेशा ख्याल रखेगा। लेकिन नवाज तो ऐसा नहीं सोचते ना। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पापा को बोल दें कि मैं शादी नहीं करना चाहती। बता दिया है मैंने उन्हें, और समझाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह मानने को तैयार नहीं। एक ही रट लगाई हुई उन्हें। समझा दे। क्या कर रहे हो? सुबह 6 बजे का अलार्म लगा रहा हूं। इतनी सुबह कहाँ जाना है? क्या हो गया सायरा? बच्चों को स्कूल नहीं ले जाना? तौबा है भाई, अब औरतों वाले काम शुरू कर दोगे? बच्चों को उठाना, उनके मुंह धुलवाना, यूनिफॉर्म चेंज कराना, नाश्ते बनाना। जाहिर है उनकी माँ जो नहीं है तो ये सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। हानिया की मौजूदगी में तो मुझे एहसास भी नहीं था। हानिया की याद आ रही है क्या? इसमें याद आने वाली कौन सी बात है? लेकिन सच तो यही है ना, हानिया के होते हुए मुझे पता तक नहीं चलता था। रात को लेट, घर के कामों में मसरूफ, फिर भी सुबह सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ जाती थी? बच्चों को नाश्ता देना, तैयार करना, स्कूल छोड़ना, ये आसान काम नहीं है। अगर पछता रहे हो तो वापस क्यों नहीं ले आते? काश। तो ये बात है। कौन सी बात? तुम हानिया को वापस लाना चाहते हो? एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे जीते जी ये मुमकिन नहीं है। मैंने ऐसी बात ना ही कभी सोची और ना ही कही है। तुम ही उल्टी सीधी बातें सोच रही हो, तुम ही उल्टी सीधी बातें कह रही हो।
क्या कर रहे हो? पापा ये क्या है? हाँ, हर वक्त तुम उसकी तस्वीरें देखते रहते हो, कोई काम नहीं है तुम्हें। इन तस्वीरों ने तुम्हें निकम्मा कर दिया है, किसी काम का नहीं रहे। समझो, इसको अपनी जिंदगी से निकाल दो। पापा आप जो मर्जी कर लें, आप फारिया को मेरे दिल से नहीं निकाल सकते। जाओ जाओ। नहीं निकाल सकते। शर्म नहीं आती। सो मिस फारिया, आपने इससे पहले कहीं जॉब की है? नहीं सर, ये मेरी पहली जॉब होगी। लेकिन हमें तो अपनी कंपनी के लिए एक्सपीरियंस एम्प्लॉय की जरूरत है। सर तजुर्बा तो देखें जॉब करने से ही आता है ना। देखें, हमारी कंपनी पहले से ही डूब रही है और मैं कोई नया तजुर्बा करके इसको वक्त से पहले नहीं डुबोना चाहता। आप मुझे ट्रायल बेस पर ये जॉब दे दें। देखें, ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं जहां पे ट्रायल होते हों। आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी सर। और वो बात क्या है? अगर आप मुझे ये जॉब 1 महीने के लिए विदाउट पेपर ही दे दें, मैं अगर 1 महीने में आपके मयार पर ना उतर सकी तो मैं ये जॉब खुद ही छोड़ दूंगी। और सर, किसी भी तजुर्बेकार को तो ये जॉब किसी वक्त भी हासिल हो सकती है ना। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप मेरे मयार पे पूरी नहीं उतरी तो आपको इस कंपनी से 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। सर इंशाल्लाह मेरी फर्स्ट सैलरी आप मुझे खुद देंगे। आई होप सो। ये आप फाइल ले जाएं इनके अकाउंट्स में और उनको कहें कि इनका प्रोसेस करें। देखो, मेरी ऑफर अभी भी कायम है। तुम चाहो तो कल से, बल्कि कल से क्यों, तुम आज से ही ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन तुम्हारी पोजीशन अब वो पहले वाली नहीं होगी। तुम्हें नसीम अहमद के अंडर काम कर। ये क्या बात हुई? कम से कम आपको मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना। तो अब तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है ना। आप रेडी होइए और मैं आके आपकी वालदा मोहतरमा से गप्पे लगाऊंगा। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। मैं अच्छी तरह जानता था तुम नवाज के साथ ज्यादा अरसे काम नहीं कर सकते। लौटकर तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। नहीं फारूकी साहब, आपको गलत फहमी हो रही है। अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि सलाम कर दूं। और वैसे कंपनी से मेरे कुछ ड्यूज निकलते हैं सर, सो प्लीज अगर आप कह दें तो। ड्यूज? नहीं एहसान, मेरे ऊपर तुम्हारा 1 पैसा भी नहीं निकलता। हाँ, अलबत्ता मैं तुम्हें एक जॉब ऑफर कर सकता हूं।
बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी एक अच्छी जॉब लगी हुई है। अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना है कि नवाज ने तुम्हें जॉब से निकाल दिया। खैर, सुना तो मैंने और भी बहुत कुछ है। ना जाने आप कहाँ कहाँ की बातें सुनते हैं। एनीवे, फारूकी साहब, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे ड्यूज निकलते हैं, तो प्लीज आप जरा अकाउंट से कह दें कि वो चेक कर लें ताकि क्लियरेंस में आसानी हो जाए। देखो, मेरी ऑफर अभी भी कायम है। तुम चाहो तो कल से, बल्कि कल से क्यों, तुम आज से ही ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन तुम्हारी पोजीशन अब वो पहले वाली नहीं होगी। तुम्हें नसीम अहमद के अंडर काम कर। और मुझे आपकी ऑफर कबूल नहीं है। एनीवे, जब अपनी जॉब से फेड अप हो जाना तो मेरे पास चले आ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। मैं चलता हूं फारूकी साहब। लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ अख्तर। इसीलिए तो मैं आपको लेने आ रहा हूँ। बाहर चलेंगे, डिनर करेंगे और उसके बाद सी साइड पे चलेंगे। क्या ख्याल है आपका? अब मुझे इस तरह किसी के साथ जाना अच्छा नहीं लगता अख्तर। आई एम सॉरी, शायद आपको मेरी ये बात बुरी लगी होगी, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं, बिल्कुल बुरी नहीं लगी। लेकिन वो क्या है ना कि मैं अपना माइंड मेकअप कर चुका हूं और अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। इसलिए आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि आप रेडी हों और मेरे साथ चलें। क्या मतलब? ये क्या बात हुई? कम से कम आपको मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना। तो अब तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है ना। एनीहाउ, आप रेडी होइए और मैं आके आपकी वालदा मोहतरमा से गप्पे लगाऊंगा। क्या ख्याल है? ओके, I'll see you in a bit. Take care. Bye. हसन, अगर तुम गाड़ी भेज दोगे तो ऑफिस कैसे जाओगे? तुम्हारी बात दुरुस्त है दोस्त, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है ना। पैसों की जरूरत है और घर के अखराजात भी तो चलाने। मगर मैं तो तुम्हें 40 से 50 हजार ही दे सकता हूँ। थैंक यू यार, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। वो तो बस 2-1 दिन में खर्च कर देगी। चलो देख लो, जैसे तुम्हारी मर्जी। काश तुम सायरा को जानते। तो प्लीज एक काम करो, वो शोरूम वाले का नंबर मुझे भेज दो, मैं गाड़ी वहां खुद ही ले जाऊंगा। ठीक, चलो। घड़ी भी बेच सकता हूँ वैसे तो। हानिया को काफी देर हो गई है, प्लीज जाके पता करके आइए। देर तो लगेगी ना। हानिया ने तो अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया था, बनना सवरना सब कुछ भूल गई थी। आज इतने अरसे के बाद दिल से तैयार हो रही है तो देर तो लगेगी। अख्तर, थैंक यू वेरी मच। मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ। तुमने मेरी हानिया को एक बार फिर से हंसना मुस्कुराना सिखा दिया। देखिए, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। हानिया को जिंदगी ने बहुत दुख दिए हैं, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि अल्लाह ताला कभी भी किसी को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाते। बस डिप्रेशन से निकलने में हानिया ने खुद बहुत हिम्मत की है। बेशक, लेकिन तुम्हारी मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं था। आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई। जी, काफी देर लगा दी आपने। चलें अब? हाँ, अच्छा अम्मी, मैं चलती। अच्छी लग रही हो। थैंक्स अगेन। ये वाली। ओके, खुदा हाफिज।
या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मम्मी आपकी चाय। रख दो यहाँ। फारिया, जी मुझे याद आया कि तुम्हारा जेवर, कपड़े और इतना सारा सामान वहां पड़ा हुआ है। उन बेशर्मों को तो शर्म नहीं आती कि वापस कर दे। मम्मी हम इतने सामान का क्या करेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? सामान वहीं रहने दे। भाई हमारा सामान है, हम जाने हमारा सामान जाने, हम कहीं भी रखें। लाखों रुपए का माल है, उन्हीं को दे दें इस्तेमाल करने के लिए। अम्मी अब सामान से क्या करना है? फिर वही बात, ये पैसे जो होते हैं ना, दरख्तों पे नहीं लगते, बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं। जी जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा करें। ठीक है, हसन से बात करूंगी, वो उस बुढ़े से खुद ही बात कर लेगा। चलो बहुत रात हो गई है, तुम तो सो जाओ, मैं चाय पी के सो जाऊंगी। मैं सायरा बात कर रही हूँ। जी आपने कॉल क्यों की? क्यों, तुमसे बात करना मना है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। एक जरूरी बात करनी थी। कहिए। देखो फारिया, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, और खुदा गवाह है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैंने कभी आप पर इल्जाम तो नहीं लगाया, लेकिन मुझे तो एहसास है ना इस बात का। आप कोई जरूरी बात। फवाद और उसके घर वालों ने तुम्हारी बिल्कुल कदर नहीं की। आपने यहाँ मुझे कॉल उनकी बुराइयां करने के लिए की है? तो मुझे हमेशा से अच्छी लगती थी। जब मैं पहली बार तुम्हारे घर आई थी तभी मैंने तुम्हें पसंद कर लिया था। अगर तुम्हारी फवाद से मंगनी ना हुई होती तो। अगर मेरी मंगनी ना हुई होती तो आप मेरा रिश्ता मांग लेती? हाँ, लेकिन खैर मंगनी की बात नहीं थी। मुझे हसन ने बताया कि तुम और फवाद एक दूसरे को चाहते हो। हालांकि राहिल की भी ख्वाहिश थी, लेकिन फिर मैंने उसे समझा दिया। देखें, अब तक मैं आपको इसीलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि आप उनैजा की नंद और राहिल की बड़ी बहन हैं। लेकिन अब मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। बराए मेहरबानी आज के बाद मुझे फोन करने की कोशिश न करिएगा। तुम्हें सबसे पहले फवाद को टारगेट करना चाहिए था। ऐसा मुमकिन नहीं था। मैंने फवाद को ही टारगेट किया था, लेकिन वो इनडायरेक्ट था। वैसे भी फवाद फारिया से शादी कर चुका था। फवाद की शादी राहिल के बाद हुई है ना? लेकिन वक्त बहुत कम था। वैसे भी मेरे निशाने पर कोई और था। अब क्या सोचा है? I mean, आगे क्या करना है? मैं कंपनी रिजॉइन करना चाहती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। Why not? तुम आज से ही ज्वाइन कर सकती हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फवाद तुम्हारा शिकार कैसे बनेगा? पिछली बार जो स्ट्रेटजी हमने मिलकर की थी, हम उसमें कामयाब हुए थे। वो महज इत्तेफाक था कि एहसान उस वक्त मेरे पास काम कर रहा था, इसलिए तुम्हें ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ी। यही तो सोचना है, बल्कि सिर्फ सोचना नहीं है, प्लान बनाना है और उस पर अमल भी करना है। जो भी प्लान बनाओ, ये बात याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हर प्लान में शामिल हूं। थैंक यू, मुझे यकीन था। राहिल कैसा है? राहिल ठीक है, यहीं पर है आजकल। मैं बहुत जल्द मुलाकात करवाऊंगी आपकी। आप चाय लो।
वैसे तो मुझे आपके पास मिलने के लिए नहीं आना चाहिए था, लेकिन आपने बात ही ऐसी कर दी कि मैं रुक नहीं सका। तुम्हें मुझसे मुलाकात करते हुए डर लगता है? आपने क्यों बुलाया मुझे? देखो फवाद, तुम्हारी कम हिम्मती और बुज़दिली की वजह से आज तुम फारिया से दूर हो। अगर तुम में हिम्मत होती अपने पापा के सामने खड़े होने की, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता तुम्हें। फारिया और मेरी बर्बादी की जिम्मेदार आप और हसान साहब हैं। क्यों? हम दोनों कैसे जिम्मेदार हो गए? अब आप इतनी भी नासमझ नहीं है कि मुझे समझाने की जरूरत पड़े। आपकी शादी और आप ही की तलाक ने अपनी बुज़दिली को हमारी शादी के चाव तले छुपाने की कोशिश मत करो। क्या मुझे और हसान को मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है? ये कैसी मोहब्बत है जो दूसरों के घर में आग लगा देती है? हसान से तलाक हानिया ने खुद मांगी थी और तुमने हसान से बदला लेने के लिए फारिया को तलाक दे दी। इसमें हम दोनों का क्या कसूर है? और वैसे भी हानिया बहुत जिद्दी औरत है। वो चाहती तो हम दोनों आराम से एक साथ रह सकते थे, लेकिन नहीं, उस पर तो जिद का भूत सवार था। आप ही पर हर बात का इल्जाम लगाकर आप अपना दामन नहीं बचा सकती। तुम पर जुल्म तुम्हारे बाप ने किया है, नवाज साहब ने, लेकिन तुम में हिम्मत नहीं है उनके आगे बोलने की। ऐसा कुछ नहीं है। उन हालात में हालात तो नवाज साहब ने खुद ही क्रिएट कर दिए थे ताकि तुम्हारे पास और कोई रास्ता ही ना बचे। फारिया को तलाक मैंने दी थी। हाँ, तुम ही ने तलाक दी है। जाहिर सी बात है, इख्तियार तो तुम्हारे पास ही था ना। लेकिन तुमने हसान को अजियत पहुंचाने के लिए फारिया को तलाक दे दी। असल में तुम्हारे बाप ने, नवाज साहब ने तुम्हें इस्तेमाल किया है। बंदूक उनकी थी और कंधा तुम्हारा था। भाई, जब तक तुम अपने बाप की बात मानते रहोगे ऐसा ही होता रहेगा। आज ये फारिया थी, कल कोई और होगी। जिसे भी बीवी बनाओगे शायद उसका यही हशर होगा। मैं फारिया के सिवा किसी और के साथ जिंदगी गुजारने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। तो ठीक है, हिम्मत करके अपने बाप के सामने खड़े हो जाओ, अपना हिस्सा मांगो और अलग कारोबार शुरू करो। सिंपल और सीधी बात है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। आप मुझे बगावत का सबक पढ़ा रही हैं। हाँ, बगावत सिखा रही हूँ, लेकिन इस बगावत के बदले तुम्हें आजादी मिल रही है, फारिया के साथ जिंदगी गुजारने की आजादी। लेकिन किस कीमत पर? फैसला तुम्हारा होगा। मैं पापा को दुखी नहीं कर सकता। चाहे तुम्हारे पापा अपने फैसलों की तलवार से तुम्हें बार बार जख्म लगाते रहे, लेकिन हालात बदलने की उम्मीद तो की जा सकती है ना। हार जाने वाले लोग उम्मीद की चादर के तले छुप जाते हैं। वैसे एक बात है, आप इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं? इसलिए कि मुझे तुमसे और फारिया से हमदर्दी है और इस बात का भी एहसास है कि अब इन बातों का फायदा बेहतर होता कि ये सब आप पहले सोचती। ठीक है, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी और हसान की शादी तुम पर कयामत बनकर टूटेगी। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि मोहब्बत करने का हक हमें भी है? जो होना था वो तो सब हो गया ना। नहीं, अगर ये गलती है तो इसे सुधारने का हक भी है मेरे पास। हालांकि ये मेरी गलती नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन तुम तो कर सकते हो ना। तुम्हें अपने बाप के सामने स्टैंड लेना पड़ेगा। उनकी हर गलत बात पर यूं सर मत हिलाते रहो। देखें, ये सब इतना आसान नहीं है, और फिर मैं ये सब करूं भी तो क्यों करूं? फारिया तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। तुम फारिया की फिक्र छोड़ दो, उसे मैं राजी कर लूं। आप राजी कर लेंगी? कैसे? कहा ना, मेरा मसला है वो। तुम सिर्फ हिम्मत पैदा करो अपने बाप के सामने खड़े होने की और बात करने की। मैंने ठेका उठा रखा है बच्चों का। मैं बस सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कुछ भी हो, मैं फैसला कर चुकी हूं। तो फिर मैं क्या करूं? नौकरी छोड़ दूं जो इतनी मुश्किल से मिली है? छोड़ दो। फवाद, ये फारिया हैं। फारिया, ये फवाद हैं। आज से तमाम मामलात को यही देखेंगे। कैसी हो फारिया तुम? ठीक। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखा
तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। ना तो और कौन बात करेगा, तुम ही बात करोगे ना। शादी के वक्त तो बहुत पेश पेश थे, अब क्यों जबान बंद हो गई है? एक दो दिन क्यों, तुम आज ही उनसे बात करोगे। को तो शर्म नहीं आती ना मेरी बेटी का जहेज दबा के बैठे में। एक एक चीज वापस लूंगी। अरे लिस्ट न बनाई तो क्या हुआ, सब कुछ याद है मुझे, एक एक तिनका याद है मुझे। यूं आसानी से तो हजम करने नहीं दूंगी। हाँ, आज के आज जाओ और मेरा सामान फौरन पहुंचाओ। अम्मी आप क्यों अपना ब्लड प्रेशर यूं हाई कर रही हैं? आपको क्या जरूरत है इनसे बार बार बात करने की? जरूरत है, वरना मैं तो उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। अच्छा मेरी प्यारी अम्मी, मैं पता है क्या सोच रही हूँ, मैं कोई जॉब कर लेती हूँ। यूं ना सारा दिन घर पे बैठे बैठे बोर होती हूँ मैं। तुम क्यों जॉब करोगी? वो राहील किस मरज की दवा है? मुझे ना राहील की कुछ समझ ही नहीं आती, पता नहीं क्या चाहता है ये शख्स। तुम तो कह रही थी कि उसका वापस जाने का इरादा है। हाँ अम्मी कह तो यही रहे थे। पता है वो ना सारी बातें सारा आप ही की मानता है, जो वो कहती है वो ही करता है, उसको अपनी बीवी की तो कोई परवाह ही नहीं है। दफा करो, जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। लाती हूँ। दिमाग खराब करती है। मैं वाज़े तौर पे कह चुका हूं कि मुझे फारूकी साहब बिल्कुल नहीं पसंद, फिर भी नौकरी तुम उन्हीं के यहां करोगी। ऑफर की है उन्होंने मुझे, और वैसे भी मैं बहुत एहसानमंद हूं उनकी। एहसानमंद? और इस घर का क्या होगा? ये मेरा मसला नहीं है। चाहो तो बच्चों को हानिया के पास भिजवा दो। सायरा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम अच्छी तरह जानती हो उन लोगों ने बच्चों को रखने से इनकार कर दिया है। तो क्या करूं मैंने ठेका उठा रखा है बच्चों का। मैं बस सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कुछ भी हो, मैं फैसला कर चुकी हूं। तो फिर मैं क्या करूं? नौकरी छोड़ दूं जो इतनी मुश्किल से मिली है? छोड़ दो। अगर तुम्हें बहुत ही शौक है बच्चों की आया बनने का तो छोड़ दो नौकरी। तुम खामखा मुझे जीज करने के लिए जिद कर रही हो। ये तुम्हारा ख्याल है। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं घर पर बैठने वाली औरत नहीं हूं। पहले की बात और थी सायरा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? क्योंकि ये मेरे मिजाज के खिलाफ है, और जो बात मिजाज के खिलाफ होती है वो मुझे समझ नहीं आती। तो महम और अरहम को अकेला घर छोड़ दूं? तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम इनको किसी अच्छे से हॉस्टल में क्यों नहीं डाल देते? कुछ भी करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। फारिया, राहिल ना मुझे टाल रहा है, मुझे नहीं लगता वो वापस जाना चाहता है। इस बात की कोई खास वजह? उनकी आप ही के सिवा क्या वजह हो सकती है? उसकी आप ही उसे क्यों रोकेंगी? कर भी सकती हैं। नेज़ा मैं तुमसे एक बात पूछूं? ऐसी भी क्या बात है जिसको पूछने के लिए तुम्हें इजाजत लेनी पड़ रही है? तुम्हें लगता है राहिल तुमसे प्यार करता है? जाहिर सी बात है, तुम्हें कोई शक है क्या? शक तो नहीं है, दरअसल सच पूछो तो मर्द जात पे से भरोसा उठ गया है मेरा। फारिया, मुझे ना मेरे शौहर पर अंधा एतमाद है। तुम समझ नहीं रही हो नेज़ा, मर्द जात पर अंधा एतमाद नहीं किया जा सकता। तुम शायद भूल रही हो मामी ने कितना बड़ा धोखा खाया है। क्या मतलब है तुम्हारा? राहिल भी मेरे साथ ऐसा करेंगे? नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें पता तुमने मुझे कितना परेशान कर दिया है सब कह के। देखो मेरी बहन, राहिल पर एतमाद जरूर करो, लेकिन उसे खुली छूट मत दो। आज तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? हाँ ठीक है, मान लिया जिंदगी में बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि आप बोलें कि सारी मर्द जात ही खराब है। मेरी बात को ठंडे दिमाग से जरूर सोचना। मेरा राहिल भी ऐसा नहीं है, समझी?
देखो बेटा, आज से तुम जिब्रान के ऑफिस जाओगे और वहीं बैठोगे और हमारे इस मुश्तरका बिजनेस की केयर करोगे। मुश्तरका बिजनेस? हाँ, कहने के लिए है बेटा, अब इसके 70% के शेयर्स हमारे पास हैं, बस तुम इसको एंजॉय करो। लेकिन पापा मैं क्या करूंगा? क्या मतलब क्या करोगे? यूं समझो कि वो बिजनेस तुम्हारा है। भाई जी, वो जोया की शादी के बाद तुम ये समझो कि सारा बिजनेस तुम्हारा होगा, तुम उसके मालिक होगे। पापा, अगर आप ये पार्टनरशिप मेरी शादी की वजह से कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप ये सब ना करें। क्या मतलब है इस बात का? पापा मैं जोया से शादी नहीं करना चाहता। उस लड़की की वजह से? अच्छा, तो ये बात है। पापा मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता अभी। ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम जिब्रान के ऑफिस जाओ। जी। और 1 घंटे के बाद अपने ऑफिस में आओ। 1 घंटे का मतलब है 1 घंटा। जी। मुझे खुशी है फवाद कि अब तुम मेरे साथ रहोगे। पापा का बहुत प्रेशर था जिब्रान साहब, वरना ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन बिजनेस तो तुम्हारे खून में शामिल है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग फवाद, ये फारिया हैं। फारिया, ये फवाद हैं। आज से तमाम मामलात को यही देखेंगे। कैसी हो फारिया तुम? ठीक सर, आई एम सॉरी, मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती। आई एम रिजाइनिंग टुडे। नहीं फारिया, तुम्हें मेरी वजह से रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। फारिया, क्या तुम फवाद की वजह से? ओहो, तो तुम वही फारिया हो? जी सर, मैं मिस्टर फवाद की एक्स वाइफ हूँ। तो उससे क्या फर्क पड़ता है मिस फारिया? एग्जैक्टली। मुझे पड़ता है सर फर्क। आई एम सॉरी, मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती। फारिया, 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 फारिया मेरी बात सुन। फारिया मेरी बात तो सुन लो 1 मिनट। कहिए, क्या कहना है आपने? देखो फारिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद। अब मैं जाऊं? फारिया प्लीज मुझे माफ कर दो। फवाद, शायद हम ऑफिस में हैं और लोग देख रहे हैं। फारिया लोगों की मुझे कोई परवाह नहीं है, लोगों को देखने दो। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है फवाद। फारिया तुम ये जॉब मत छोड़ो प्लीज। मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, आप मुझे इस तरह मजबूर ना करें। अच्छा ठीक है, मैं पापा से कह दूंगा कि मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। वैसे भी जैसे ही नवाज साहब को पता चलेगा कि मैं यहाँ जॉब करती हूँ, वो मुझे इस जॉब से निकलवा देंगे। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम बस प्लीज अपना इरादा तब्दील कर दो। आ गई तस्वीर? देखता हूँ सर। उठाना है क्या सर? नहीं नहीं, उसे इतना रुस्वा करना है, इतना रुस्वा करना है कि अपनी जिंदगी से बेजार हो जाए,
खुदकुशी कर ले वो। हो जाएगा सर। ये काम आज से शुरू कर दो सलीम। ओके। तुम अगर जॉब अपनी कंटिन्यू करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन आप नवाज साहब की वजह से हिचकिचा रहे हैं। तुम जानती हो फवाद से मेरा क्या ताल्लुक है? फवाद मेरा होने वाला दामाद है। मेरी बेटी जोया और फवाद बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। जोया आपकी बेटी है? तुम जानती हो जोया को? जी, मुझे फवाद ने बताया था उनके बारे में। देखो, अगर तुम्हें कोई हर्ज ना हो तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। मैं अगर बहुत मोहतात होकर तजिया करूं तो तुम्हारे और फवाद दोनों के साथ ज्यादती हुई। मैं किसी के रहम की भीख नहीं मांगती, लेकिन एहतजाज का हक तो रखो। कम से कम आइंदा अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हो तो उसके सामने खड़े होना तो सीखो। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक रखती हूँ सर। देखो, हम दुनिया से अलग नहीं रह सकते। तुम्हें क्या लगता है नवाज साहब को जब पता चलेगा तो तुम्हें यहाँ पे वो रहने देंगे? आपको मुश्किल होगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। देखो, बात मेरी नहीं है, बात नवाज के गुस्से की, अना की और जिद की है। मैं फवाद की राह का पत्थर नहीं हूँ सर। देखो, आंख में जरा भी चुभ जाए ना तो बहुत तकलीफ देता है। तुम तो एक जीता जागता वजूद हो। फिर मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। देखो, तुम कहीं नहीं जाओगे। रही बात नवाज साहब की, तो उसका कुछ ना कुछ कर लेंगे। कहाँ हो तुम? अम्मी बता रही थी कि तुमने जोया के पापा का ऑफिस संभाल लिया। वो अभी फारिया भी वहां जॉब कर रही है। ये महज एक इत्तेफाक ही है ना? जी, वो तो काफी पहले से जॉब कर रही है वहां पे। आई होप पापा को इस बात का नहीं पता। आई एम श्योर। पापा उसे वहां कभी जॉब नहीं करने देंगे। लेकिन क्यों? तुम नहीं जानते उनको, उनके मिजाज का नहीं पता तुम्हें। अभी पापा को ये अथॉरिटी किसने दी है कि वो दूसरों की जिंदगियों का फैसला करें? देखो फवाद, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो तुम्हें और फारिया को कम से कम एक छत के नीचे तो नहीं काम करने देते। अभी पापा ऑलरेडी फारिया को इतनी बड़ी सजा दे चुके हैं, और वो भी ऐसे गुनाह की जो उसने किया तक नहीं। अब छोड़ दें उसका पीछा, जीने दें उसे अपनी मर्जी की जिंदगी। ये मुमकिन नहीं है। तो बस ठीक है, फिर मैं भी ऑफिस नहीं जाऊंगा। अरे भाई, वो हमारा बिजनेस है, तुम वहां जाना कैसे छोड़ सकते हो? आप भी ऐसा सोचने लगी हैं? फवाद, ये दुनिया है, और इस दुनिया में ना उसी हिसाब से रहना पड़ता है जैसे दुनिया के लोग रहते हैं। आई एम सरप्राइज्ड आपी, आपके ख्यालात में इतनी तब्दीली। बहुत गहरी चोट खाई है मैंने, इसीलिए खुद को तब्दील कर दिया। और मेरे भाई, तुम्हारे लिए भी ये अच्छा है कि अपने आप को बदल डालो। ये तब्दीली आप ही को मुबारक हो आपी। मैं जैसा हूं ना, मुझे वैसा ही रहने दें। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम्हें पेपर्स दे रही हूँ, वो जरा ऑफिस ले जाना। हाँ, ओके ओके। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। उन्होंने दूसरी शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। ये दूसरी शादी ना किसी गुनाह को छुपाने का नतीजा भी हो सकता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे मामू ऐसे नहीं हैं। फारिया, ये खुशफहमी तो मेरे अंदर से बहुत पहले ही खत्म हो गई थी कि मैं किसी इंसान को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अरहम और माहम बड़े दिनों से नहीं आए। मैं फवाद से कहूंगी पहले कि आप पापा से तो बात कर लें। बात कर लूंगी मैं नवाज से भी। फवाद की जिद की कीमत फारिया को अदा करनी पड़ेगी। कि ये बात
फवाद को समझाई भी तो जा सकती है। मगर कैसे? बहुत से तरीके हो सकते हैं। लेकिन हर तरीका फारिया को तकलीफ पहुंचाएगा। ये कैसे हो सकता है? ये हुआ है नवाज साहब, वो हानिया बेगम को तमाम कारोबार सौंपने की तैयारी कर रही हैं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अंसारी। लेकिन मैं उनको इनकार कैसे कर सकता हूँ? तुम कहीं चले जाओ, उनका फोन भी रिसीव मत करना। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखा